गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम शमा परवीन फ्रॉम एनएस क्लासेस। जैसा कि मैं अपनी एनएस क्लासेस पर डेली इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ, साथ ही साथ नाउन, प्रोनाउन और शॉर्ट फ्रेजेस, लॉन्ग फ्रेजेस, इनकी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली एनएस क्लासेस पर। आई होप कि आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज आपको बताने वाली हूँ वो बताऊँगी मैं मॉडल्स के बारे में। दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक, बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है मॉडल्स का, क्योंकि मॉडल्स का ये नहीं होता कि एक ही वर्ड के दो वर्ड हैं लेकिन उनका मीन एक ही होता है। बस बात ये होती है कि उसे यूज़ कहाँ पर करना है, किस सिचुएशन में करना है, वो चीज़ें मॉडल्स में आती हैं। इसीलिए काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है। लेकिन आज जैसे मैं आपको बताऊँगी तो उसके बाद जो आप इजीली मॉडल्स का यूज़ करना सीख जाएंगे। देखो, जैसा कि मॉडल से ही खुद पता चल रहा है, मूड यानी कि भाव के अनुसार, मूड के अनुसार हम जो है मॉडल्स का यूज़ करते हैं। यह कह सकते हैं कि मॉडल्स जो होते हैं वो हमारे मन की बात शो करते हैं या मन की बात बताते हैं, यही मॉडल्स कहलाते हैं हमारे। आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट सेंटेंस है यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इसमें यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसमें कैन मॉडल्स का यूज़ किया गया है। मॉडल्स होती तो बहुत सारी हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, ऑट, मस्ट, ये सारी हमारी जो होती हैं मॉडल्स होती हैं। लेकिन कुछ मॉडल्स जो हम डेली यूजेस स्पोकन सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं इस सेंटेंस के ज़रिए आपको बताना चाहती हूँ कि मॉडल्स में जो है क्यों मॉडल्स को हम यूज़ करते हैं या मॉडल्स को हम सेंटेंस में क्यों लगाते हैं। अगर विदाउट मॉडल्स हम सेंटेंस को बनाए तो भी सेंटेंस हमारा करेक्ट होता है। इसको लगाने की जो बात बताई गई है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, कैन, इसमें मॉडल का यूज़ किया गया है। इसमें आपकी एबिलिटी बताई गई है कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर शुड मॉडल का यूज़ किया गया है। इसका मीन्स होता है कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। सपोज करें कि आप यहाँ से इन मॉडल्स को रिमूव कर दें, यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। दूसरा यू स्पीक इंग्लिश, ये भी कि तुम इंग्लिश बोलते हैं, कि इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मॉडल्स को लगाने का मैंने जैसे बताया था, मन की बात, जो हमारे मन में होती हैं बातें, वो हमारी जो है मॉडल्स का यूज़ करके सेंटेंस में हम शो करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यूज़ ऑफ मे। बहुत ही ज़्यादा मे का यूज़ किया जाता है स्पोकन में, जो सेंटेंस बोले जाते हैं इसके बारे में बताऊंगी कि सबसे पहले इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है परमिशन लेने या देने के लिए मे का यूज़ हम करते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि कैन, पढ़ा होगा आपने कि कैन का यूज़ भी तो परमिशन लेने के लिए, और मे का मीन्स होता है सकना और कैंस का मीन्स भी होता है, कैन का मीन्स भी क्या होता है हमारा सकना। लेकिन इनके जो यूज़ होते हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, परमिशन मैंने बताया कि परमिशन लेने या देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि हम जो है मे का यूज़ वहाँ पर करेंगे जब हम फॉर्मल मैनर में किसी से बात कर रहे हों। जैसे कह सकते हैं कि किसी बड़े रेस्पेक्टेड पर्सन से हम परमिशन मांग रहे हैं, या देना तो अलग बात है, उनसे हम परमिशन ले रहे हैं, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, मे का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। ओके, और आगे मैं कैन के बारे में बताऊँगी तो उसमें भी बताया जाएगा कि किस मैनर में जो है इसका मे का या कैन का यूज़ किया जाता है। दूसरा आता है हमारा प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, किसी चीज़ की संभावना कि आज बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे, बहुत ही कम संभावना बताई जाती है मे में कि हो सकती है, बहुत ही कम। उसी तरीके से तीसरा पॉइंट है इसका विश या ब्लेसिंग, यानी किसी दुआ के लिए, किसी को दुआ देने के लिए, किसी को विश करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि पहला जो मैंने बताया है परमिशन के लिए इन अ फॉर्मल मैनर, मे आई हेल्प यू सर, किसी बड़े पर्सन से हम परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो बहुत ही पोलाइट मैनर में हम उससे बात करेंगे। अगर यहाँ पर हम कैसे कि कैन आई हेल्प यू सर, तो कैन का यूज़ जो है इनफॉर्मली मैनर में हो जाता है। यहाँ पर फॉर्मल मैनर के लिए मे का ही यूज़ किया जाएगा। क्या फॉर एग्जाम्पल हम अपने प्रिंसिपल से कह रहे हैं मे आई कम इन सर या मे आई हेल्प यू सर, तो इसके लिए हम यहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। दूसरा मे आई कम इन, कि हम परमिशन मांग रहे हैं अपने प्रिंसिपल से, अपने क्लास टीचर से या अपने रेस्पेक्टेड पर्सन से, तो उसके लिए जो है मे का यूज़ किया जाएगा। कैन का यूज़ यहाँ पर रॉन्ग होगा। अगर इस सेंटेंस को हम कहें कैन आई कम इन, तो ये इनफॉर्मली मैनर में आएगा, ये फॉर्मल मैनर्स में नहीं आता है। यही यहाँ पर हमारा परमिशन का रूल होता है, या परमिशन के लिए यहाँ पर मे का यूज़ किया जाता है। आई होप दैट कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मे का यूज़ कहाँ पर। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। यानी किसी चीज़ की संभावना थोड़ी बहुत हो तो वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। जैसे
मे बी ही इज़ राइट, हो सकता है कि वह राइट हो। इसमें ये नहीं पता कि वो राइट है, सही है, लेकिन इसमें संभावना व्यक्त की गई है, इसीलिए यहाँ पर मे का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है ही मे कम टुडे, वो आज यहाँ आ सकता है। इसमें भी ये बताई गई है कि आ सकता है, संभावना है कि आएगा, उसका क्लियर नहीं है, तो यहाँ भी मे का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं ये पॉइंट कर दूँ, कैन और मे में ये डिफरेंस होता है कि कैन में तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन मे में जो होते हैं वो चांसेस बहुत कम होते हैं। वैसे ही मे का माइट होता है, माइट में बहुत ही चांसेस लेस होते चले जाते हैं संभावना के। नेक्स्ट है इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लोगे। यहाँ पर भी आपकी एक संभावना व्यक्त की गई है कि अगर कठिन परिश्रम तुम करोगे तभी तुम्हारे नंबर जो है अच्छे आएंगे। इस तरीके से ये हमारा प्रोबेबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट मैंने बताया था विश या ब्लेसिंग, यानी दुआ या आशीर्वाद के लिए भी मे का यूज़ करते हैं। इसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये सेंटेंस आपने ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में पढ़े भी होंगे। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि ईश्वर तुम्हें ब्लेस करे, तुम्हें आशीर्वाद दे। उसी तरीके से मे ही सोल रेस्ट इन पीस, यानी तुम्हारी आत्मा जो है उसकी आत्मा जो है वो शांति के संसार में पहुंच जाए। यहाँ पर भी मे का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर भी ब्लेसिंग या विश की गई है। नेक्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो। मे यू लिव लॉन्ग यानी कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। इसमें भी जो है मे का यूज़ किया गया क्योंकि इसमें भी ब्लेसिंग या आशीर्वाद दिया गया है। जो हमारा मॉडल है यूजेस ऑफ कैन, जैसा कि मैंने यूज ऑफ मे में बताया था वैसे ही यूज ऑफ कैन है। कैन का मीन्स भी होता है सकना, किसी काम को कर सकना। इसमें एबिलिटी या कैपेसिटी के बारे में आपको बताया जाता है। जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी, यानी कि किसी भी चीज़ की काबिलियत या कैपेसिटी बताने के लिए। दूसरा है परमिशन, परमिशन आपकी मे में भी थी और परमिशन आपकी कैन में भी है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि मे में जो था फॉर्मल मैनर्स में परमिशन मांगी जाती थी या दी जाती थी, इसमें इनफॉर्मल मैनर्स में मांगी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी किसी फ्रेंड से कोई परमिशन मांग रहे हैं या उसकी कोई चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पर मे का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मे जो है रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए आता है और कैन जो है वो इनफॉर्मल मैनर्स में अपने फ्रेंड से, अपने साथ के जो कलीग्स होते हैं उनके लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। इसमें क्या है, इसमें हमारी क्या दिखाई दे रही है, कैपेसिटी यानी काबिलियत। आई कैन लिफ्ट दैट बॉक्स, मैं उस बॉक्स को उठा सकता हूँ। क्या कह सकते हैं, आई कैन मेक एन IAS ऑफिसर, मैं एक IAS ऑफिसर बन सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हमारी कैपेसिटी दिखाई देती है कि किसी काम को करने की क्षमता या एबिलिटी, काबिलियत। नेक्स्ट आता है हमारा परमिशन। परमिशन का भी मैंने यही बताया था, तो परमिशन के लिए कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कैन का यूज़ किया है। कैन का इसलिए किया है क्योंकि हम इनफॉर्मल मैनर्स में अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या अपने जो साथ के होते हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो मे का अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो मे का जो है वही बात आ जाएगी, मॉडल्स यानी मूड यानी मन की बात। अगर हम यहाँ पर कैन का यूज़ ना करके मे का यूज़ करते तो मे का यूज़ किसी रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए यहाँ पर आ जाता, और कैन का यूज़ जो है हमने अपने फ्रेंड सर्किल के लिए करते हैं, परमिशन लेने या देने के लिए। जैसे कैन आई यूज़ योर सेल फोन, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम कैन में यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ यू कैन गिव मी योर पेन, या इस तरीके के होते हैं जो इनफॉर्मल मैनर्स में एक दूसरे से जो है हम परमिशन लेते या देते हैं। फिर नेक्स्ट है शी कैन नॉट कुक, वह नहीं पका सकती है। इसमें भी एबिलिटी या कैपेसिटी का ही आपका एक सेंटेंस यहाँ पर आ गया है। उसी तरीके से यूज़ ऑफ कुड, कुड को जो बोला जाता है इसको पास्ट टेंस ऑफ कैन बोला जाता है, यानी कैन की जो पास्ट टेंस होती है या पास्ट में हम कैन का यूज़ करते हैं वो कुड में करते हैं। उसके लिए बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कुड का यूज़ हम प्रेजेंट में रहते हुए पोलाइट मैनर्स के लिए कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही विनम्र निवेदन करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। दूसरा है एबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट की जो एबिलिटी है, तुम्हारी भूतकाल की जो योग्यता थी उसको बताने के लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है हमारा नरेशन, नरेशन में कैन का कुड ऑब्वियसली हो जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसे बताऊंगी, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या आप सामने की विंडो बंद कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैन का भी यूज़ कर सकते थे। कैन का यूज़ करने पर वो पोलाइट निवेदन नहीं रहता, यानी पोलाइटली नहीं बोलते उसको, या पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं होती, वो फॉर्मल सी बात हो जाती। लेकिन हम किसी अपने बड़े से या किसी से बड़े से या छोटे से भी विनम्र निवेदन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उससे बात करना चाह रहे हैं, तो कुड का यूज़ यहाँ पर हमने किया है। नेक्स्ट है कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, क्या आप म्यूजिक को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर भी कैन का यूज़ हो सकता था, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट इसमें नहीं आती, इसमें फॉर्मल बातें आ जाती। कुड आई गिव यू अ लिफ्ट, क्या आप मुझे क्या मैं तुम्हें एक लिफ्ट दे सकता हूँ, इसमें भी आपका पोलाइट मैनर ही आता है। एबिलिटी इन द पास्ट, मैंने जैसे बताया था कि पास्ट की जो एबिलिटी बताने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा मॉडल्स में यूज़ ऑफ कुड में, वो है कि पास्ट की अगर कोई एबिलिटी बताई जाए, यानी कि पास्ट
या भूतकाल में जो तुम्हारे अंदर योग्यता थी या कोई भी एक आदत थी या कुछ भी था वो बताई जाए, उसमें भी जो है हम कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं यंगर था, आई कुड रन अ माइल, मैं जो हूँ 1 मील तक दौड़ सकता था। तो इसमें तुम्हारी पास्ट की एबिलिटी बताई गई है, इसीलिए यहाँ पर जो है हमने कुड का यूज़ किया है। नेक्स्ट है लास्ट ईयर, पिछले साल आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट, मैं अपना वॉलेट नहीं ढूंढ सका। इसमें भी आपके पास्ट के बारे में बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया। तीसरा जो इससे नेक्स्ट पॉइंट जो बताया था मैंने, वो बताया था नरेशन में। नरेशन में जो है कैन का कुड हो जाता है, डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैन का कुड, विल का वुड, शैल का शुड हो जाता है। तो यहाँ पर ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग, तो नरेशन है, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर कुड का यूज़ किया। अब नेक्स्ट जो हमारा मॉडल्स आता है शुड वर्सेस मस्ट। शुड वर्सेस मस्ट इसलिए क्योंकि शुड और मस्ट का जो यूज़ होता है इनका ज़्यादातर एक सा ही होता है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं शुड लिखा है। शुड जो है एडवाइस देने के लिए, यानी किसी को सलाह देने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। जैसे यू शुड गो होम नाउ, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट है यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए जब तुम खाना खाते हो। तो यहाँ पर भी एक सलाह दी गई है, शुड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक, तुम्हें उससे बताना चाहिए कि तुम क्या सोचते हो। यहाँ पर भी आपका जो है शुड का यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एडवाइस दी गई है सिंपल सी। लेकिन मस्ट में भी होता है कि सलाह दी जाती है, मस्ट में भी, लेकिन शुड और मस्ट में एक डिफरेंस यही होता है कि इसमें एक थोड़ी छूट दी जाती है कि शुड में एक तरीके से कह दिया फॉर्मली कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, अब इच्छा ये है कि तुम उस काम को करो या ना करो। लेकिन मस्ट में जो होता है, मस्ट को यहाँ पर उस काम को, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे करना ही करना होता है, यही इसके बीच का डिफरेंस होता है। मस्ट का यूज किया जाता है कंपल्सन, मजबूरी के लिए भी किया जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटी, जो ड्यूटी तुम्हें करनी है करनी ही है, उसके लिए किया जाता है। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना के लिए भी जो है मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज मदर इज़ नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, यानी कि उसकी माँ जो है, तुम्हारी माँ, उसकी माँ जो है ठीक नहीं है, तुम्हें जो है उसकी केयर करनी चाहिए, यानी अपनी माँ की केयर करनी चाहिए। इसमें कुछ भी कोताही नहीं है कि हाँ नहीं करनी चाहिए, इसमें मस्ट का यूज़ हो गया तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें उस काम को करना ही है। शुड में ये था कि थोड़ी छूट है कि तुम्हारा मन है करो या मत करो, सिर्फ एक सलाह दी गई है। मस्ट में ऐसा नहीं होता है। अ टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स अबाउट एटिकेट्स, एटिकेट्स यानी तहजीब। अ टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स अबाउट एटिकेट्स, एटिकेट्स का मीन्स यानी तहजीब। एक टीचर को जो है अपने बच्चों को जो है एक तहजीब सिखानी चाहिए। मस्ट का यूज़ कर दिया तो यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, ये आपकी जो है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो गई, ड्यूटी हो गई कि इस काम को करना ही है। नेक्स्ट है ही मस्ट बी देयर, मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए जो है हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं कि उसे यहाँ होना चाहिए। आपको बताऊंगी यूज़ ऑफ वुड, वुड के बारे में बताऊंगी एट लास्ट। यही मेरी लास्ट मॉडल्स है जो मैं आपको बता रही हूँ यूज़ ऑफ वुड का। यूज़ ऑफ वुड जो किया जाता है, यानी वुड का जो यूज़ किया जाता है किसी भी पोलाइट, किसी भी चीज़ की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो रिक्वेस्ट हमारी पोलाइट होनी चाहिए, वहाँ पर जो है हम वुड का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में रखते हुए उस सेंटेंस को। यानी प्रेजेंट में अगर हम कोई अपनी बात कह रहे हैं लेकिन पोलाइटली, विनम्रता के साथ कह रहे हैं, तो हम वहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं। यानी कोई ऑफर या इच्छा, या हम किसी से पूछ रहे हैं, सामने वाले की ख्वाहिश पूछ रहे हैं या अपनी ख्वाहिश बता रहे हैं, तो भी हम वहाँ पर वुड का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट हैबिट, जैसे हमने कुड में पास्ट की हैबिट बताने के लिए जो है कुड का यूज़ किया था, वैसे ही पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम यहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे। लेकिन उसके साथ ही वो हैबिट, थर्ड जो पॉइंट है उसमें यह है कि इसमें अनरियल सिचुएशन के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच में विल का वुड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, इसमें वुड का जो यूज़ किया गया है किसी की इच्छा पूछने के लिए किया गया है। कप ऑफ टी, क्या आप जो है एक कप टी लेना पसंद करेंगे, तो इसमें जो है इच्छा पूछी गई है, पोलाइट रिक्वेस्ट, इसलिए इसमें वुड लगाया गया है। कुड का भी यूज़ करते लेकिन कुड का यूज़ करने पर वो पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं रहता। वैसे ही वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया है क्योंकि पोलाइट इसमें जो है हमने रिक्वेस्ट की है। नेक्स्ट व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट, ये हमारे जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आते हैं। नेक्स्ट है पास्ट की हैबिट बताने के लिए, जैसे व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं छोटा था, आई प्ले अ क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी पास्ट की हैबिट बता दी गई है। नेक्स्ट है व्हाट वुड गो टू जापान, वी वुड गो टू जापान बट वी आर टू बिजी, यहाँ पर बताया गया था अनरियल सिचुएशन के लिए, यानी कि प्रेजेंट में वो चीज़ है नहीं लेकिन आगे के लिए हम उसे बढ़ाकर बता रहे हैं कि जैसे वी वुड गो टू जापान, मैं जापान जाता,
बट वी आर टू बिजी, लेकिन मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जाना वहाँ ज़्यादा, लेकिन अब मैं जो हूँ बिजी हूँ। इसमें जो है अनरियल सिचुएशन बताई गई है। वैसा ही इफ़ आई वॉन द लॉटरी, यदि मुझे लॉटरी का टिकट मैं जीतता, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो इस संसार की जो हूँ यात्रा करता। नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है। सी विल का वुड हो जाता है कैन का कुड, वैसे ही यहाँ पर विल का वुड बताया गया है। सी सेड दैट शी वुड ब्रिंग मी अ स्मार्टफोन।